नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो SC/ST के स्टूडेंट हैं उनकी OTR अनिवार्य होने के बाद उससे संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था और किस प्रकार से विद्यार्थी स्वयं या विद्यालय के द्वारा विद्यार्थी की OTR की जानी है। तो उसके बाद जो शालादर्पण प्रभारी या छात्रवृत्ति इंचार्ज है वो किस प्रकार से उस विद्यार्थी कि OTR नंबर लेके और आगे का कार्य करेंगे। ये वीडियो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो आप विद्यालय लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के सामने विद्यालय लॉगिन होने के बाद का जो इंटरफेस रहेगा उसमें आप लोग जो विद्यार्थी वाली टैब है, ये विद्यार्थी वाली टैब है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। इस टैब को क्लिक करना है। टैब को क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप सेशन सेलेक्ट करेंगे, कक्षा सेलेक्ट करेंगे और सेशन सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन। तो इस प्रकार से तीनों चीज सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। तो आपको नीचे उस कक्षा के सभी विद्यार्थी यहाँ शो करेंगे और इसके बाद आप लोगों को यहाँ जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR वन टाइम एंट्री, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTR जो सबमिट करने का ऑप्शन आप लोगों को शो होगा। तो जो OTR नंबर आप लोग करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो जिस विद्यार्थी के हैं उस विद्यार्थी वाले जो यहाँ खाना दिया हुआ है उसमें भरने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करके इसको वैलिडेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी की OTR है वो अगर सही है तो वैलिडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ विद्यार्थियों की वैलिडेट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से ये OTR वैलिडेट होनी है। इसके बाद आप लोगों को जो शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है यहाँ इंचार्ज लॉगिन आप लोगों को करना है। यानी किस प्रकार से आगे विद्यार्थी के छात्रवृत्ति का फॉर्म हम अप्लाई करेंगे। तो ID पासवर्ड इंचार्ज के लगाने के बाद और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ जो इंचार्ज है उनकी स्टाफ ID भरनी है। इसके बाद विद्यालय के NIC कोड या शाला दर्पण कोड और यहाँ जो पासवर्ड भरे जाने वो इंचार्ज की स्टाफ ID के भरे जाने। कैप्चा लगाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप वाली टैब में जाना है और इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप मैनुअली ढंग से पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इस प्रकार से ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पुनः यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना है, स्कीम सेलेक्ट करनी है। इनमें जो स्कीम है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैंने ये वीडियो OTR से संबंध में बनाया है। तो यहाँ पे सिर्फ जो SC/ST के विद्यार्थी हैं उन्हीं की OTR होनी है। तो यहाँ इनमें से किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के सामने अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे उस कक्षा की सारी डिटेल आएगी। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स यानी उस स्कीम में कितने विद्यार्थी एलिजिबल हैं, कितनों का अप्लाई कर दिया है, कितनों का मैनुअली किया गया है, कितनों का ऑटो हुआ है और रिजेक्ट कितने हुए हैं। तो यहाँ पे कक्षा पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद उस कक्षा के सारे विद्यार्थी इस प्रकार से जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो शो करेंगे। हमें अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई पे और अगर किसी कारण से रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। अभी अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से उस विद्यार्थी की जो डिटेल है वो शो करेगी। तो यहाँ पे हमें मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। आधार नंबर में टिक होना चाहिए, जन आधार में टिक होना चाहिए, अकाउंट की डिटेल पूरी आनी चाहिए। यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल है वो जन आधार से ऑटो फेच कर ली जाएगी। अभी जो बैंक विलय हुआ है बड़ौदा राजस्थानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आ सकता है। इसके बाद यहाँ भी सारे जो ऑप्शन है उनमें टिक होना अनिवार्य है। जैसे ही टिक होगा यहाँ पे विद्यार्थी के जो OTR नंबर हमने वैलिडेट किए थे वो दिखाई देंगे। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अगर डिटेल सारी सही है तो अप्लाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी का जो आवेदन फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोग पुनः देखेंगे यहाँ पे तो वही सेशन स्कीम सेलेक्ट करके और यहाँ अप्लाइड स्टूडेंट करने के बाद शो स्टूडेंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से उस विद्यार्थी की जो हमने अभी अप्लाई किया उसकी डिटेल यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। यहाँ अभी भी व्यू और डिलीट का ऑप्शन है, अगर कोई मिस्टेक है डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे और जो फाइनल सबमिट है वो इंचार्ज शाला दर्पण इंचार्ज या प्रिंसिपल महोदय या संस्था प्रधान के
OTP से इसको फाइनल वेरीफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से ये OTR होने के बाद साला दर्पण पे किस प्रकार से हम विद्यार्थी की जो स्कॉलरशिप है उसका आवेदन करेंगे, इसका वीडियो मैंने छोटा सा बनाया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।